जय हिंद। चलिए समझते हैं आज वचन के बारे में। वचन क्या है और वचन किसे कहते हैं। वचन की बात किया जाए तो वचन को इंग्लिश में या अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन की परिभाषा की बात किया जाए तो वचन की परिभाषा अगर देखा जाए तो वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे नंबर कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए तो हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में मूलतः दो वचन होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अगर एक वचन की बात की जाए, वहीं अगर एक वचन की बात की जाए तो समझते हैं एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है। फिर से, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि चीजें एक वचन की श्रेणी में आती हैं। अगर वही बहुवचन के बारे में बात किया जाए तो बहुवचन अंग्रेजी में इसे प्लूरल नंबर कहते हैं, एक वचन को सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो अगर प्लूरल नंबर की बात की जाए, बहुवचन की बात की जाए तो शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं तथा पदार्थों का बोध होता है या ज्ञान मिलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि शब्द आते हैं। वहीं पे बहुवचन बनाने वाले प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित हैं। अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनसे बहुवचन का निर्माण फॉर्मेशन होता है, वहीं पे अगर बात किया जाए तो ए, ऐ या ओ आदि शब्द या आदि वर्ड आते हैं। चूँकि अगर देखा जाए इसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ए, ऐ या ओ आदि शब्द आते हैं। अगर मैं वहीं अगर ए से बनने वाले कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात की जाए, जैसे ए आकारांत पुल्लिंग तत्व संज्ञा, आकारांत पुल्लिंग तत्व संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा में घोड़ा शब्द है और एक वचन है। चूंकि यह एक वचन है और यही घोड़े बहुवचन है। तो अगर बात किया जाए घोड़ा में ए का प्रयोग करेंगे तो यह घोड़े हो जाएगा। अर्थात घोड़ा में ए का प्रयोग करने पर घोड़े शब्द का निर्माण होगा। वहीं ऐ का निर्माण अगर बात किया जाए अकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत एवं अकारांत स्त्रीलिंग में प्रायः यह प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शब्द है बात, ये देखिए बात जो शब्द है उसमें ए का प्रयोग किया जाएगा तो वह होगा बातें। क्या होगा? बातें। वहीं अगर या की बात किया जाए, इसका इकारांत
इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में इसका भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे शब्द है नदी, शब्द है नदी, तो यहाँ शब्द नदी में या का प्रयोग किया जाएगा तो यह हो जाएगा नदियाँ। एक वचन नदी है और इसमें जब या का प्रयोग किया जाएगा तो यह बहुवचन के रूप में आएगा, जो शब्द बनेगा वह होगा नदियाँ। वहीं अगर ओ की बात किया जाए तो ओ इसका प्रयोग करके बहुवचन, ओ का प्रयोग करके बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कोई शब्द है, जैसे कथा कोई शब्द है, कथा, अगर कथा की बात किया जाए तो कथा शब्द में ओ अगर लगा दिया जाए तो यह बहुवचन का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा। तो उसी प्रकार कथा है, ओ लगाने पर, प्रत्यय ओ लगाने पर कथाओं का निर्माण शब्द, अर्थात कथाओं शब्द का फॉर्मेशन निर्माण करेगा। वहीं पे साधु में ओ का निर्माण करेंगे और लगाएंगे, प्रत्यय ओ लगाएंगे जब, तो यह हो जाएगा साधुओं। उसी प्रकार माता में ओ का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा माताओं। उसी प्रकार बहन में ओ का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा माता, बहनों, बह। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन होते हैं। अगर मैं कुछ शब्दों की बात करूं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही होते हैं। जैसे प्राण, जैसे प्राण, दर्शक, आंसू, होश, हस्ताक्षर आदि शब्द बहुवचन सदैव होते हैं। अगर वहीं पे बात किया जाए इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं, तो प्राण का प्रयोग देखिए कैसे किया जाता है। जैसे प्राण का प्रयोग अगर देखें तो मेरे प्राण छटपटाने लगे। प्राण का सदैव बहुवचन ही रूप होता है, कोई सिंगल या सिंगुलर नंबर नहीं होता है, इसका हमेशा ही प्लूरल नंबर की श्रेणी में ही माना जाता है। उसी प्रकार यह देखिए दर्शक, जो दर्शक है, मैं इसमें लिखा है मैंने आपके दर्शन कर लिया, मैंने आपके दर्शन कर लिया। यह सदैव ही क्या है, प्लूरल नंबर है, अर्थात बहुवचन नंबर है। वहीं पे अगर कुछ बात किया जाए तो कुछ शब्द अगर बात किया जाए तो नित्य वचन कहलाते हैं। नित्य वचन, नित्य वचन का मतलब रेगुलर के वचन है। जैसे माल, जनता, सामग्री, सामान, सोना आदि। यह देखिए अगर इसकी बात किया जाए तो कैसे यह नित्य शब्द माने जाते हैं। जैसे माल हुआ, माल का अगर उसमें बात किया जाए तो माल लुट गया, माल लुट गया, माल लुट गया, नित्य का क्रम है, नित्य वचन है। जैसे जनता, जनता भूल गई, जनता भूल गई। ये देखिए जनता क्या है, नित्य वचन है। वहीं पे कुछ आदरणीय शब्द भी देखने को मिलता है, जैसे पिताजी, गुरुजी, तुलसी या आप। यह क्या है, नित्य वचन के श्रेणी में न आकर आदरणीय शब्द के श्रेणी में आते हैं। आई होप आप लोगों ने बढ़िया समझा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।